नमस्कार, वेलकम टू स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल। आप सभी का हमारे स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत। आज हम जान रहे हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। चलिए बिना समय गवाए हम एकादशी व्रत की कथा शुरुआत करते हैं। वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने में यह व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए आपको बताते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप भी करते रहते थे। साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव भी रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां अपने चक्र के साथ पहुंच गए और चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनका पैर फिर से सही हो गया। तो ये थी हमारी वरुथनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। भक्तों, आप सभी को मेरी कथा सुनने में कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।